इंदौर वो शहर जिसे मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है और इसी शहर के ट्रैफिक सिग्नलों पर भीड़ के बीच एक ऐसे पुलिसकर्मी लोगों की नजरों में आया जिसने वर्दी में ड्यूटी करते करते डांस करके लाखों दिल जीत लिए। नाम रंजीत सिंह और पहचान इंदौर का डांसिंग कॉप। वो सिपाही जिसने अपने डांसिंग मूव से ट्रैफिक की भीड़ को आसान बना दिया, सोशल मीडिया पर स्टार बन गया और एक अलग ही फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को जनता तालियों से नवाज रही हो वही एक दिन सवालों, आरोपों और विवादों के घेरे में घिर सकता है। शुक्रवार की सुबह अचानक खबर आती है कि डांसिंग कॉप की तबीयत बिगड़ गई है। सीने में तेज दर्द के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर तबीयत खराब नहीं थी, इसके पीछे छिपा था एक ऐसा विवाद जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। सवाल उठता है, क्या ये महज एक संयोग था कि आरोप लगने के बाद रंजीत की तबीयत बिगड़ गई, या फिर ये सब उस मानसिक दबाव का नतीजा था जो सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के बाद उन पर बन चुका था। क्योंकि ठीक उसी वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे कुछ वीडियो, कुछ पोस्ट और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जिन्होंने डांसिंग कॉप की चमकदार इमेज पर सवालिया निशान लगा दिया। अब सोचिए, वो पुलिसकर्मी जो खुद ट्रैफिक के नियम सिखाता था, क्या उसकी निजी जिंदगी में सब कुछ नियमों से चल रहा था, या फिर सोशल मीडिया की इस नई दुनिया ने उसके करियर और उसकी इमेज को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रंजीत सिंह पर लगे ये आरोप सही हैं या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि कहानी में एक और ट्विस्ट है। वही रंजीत अब दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ उनके खिलाफ षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई और खेल छुपा हुआ है। एक तरफ विभागीय अफसर मान रहे हैं कि इस विवाद ने पुलिस की छवि खराब की है, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि रंजीत की शिकायत पर आरोप लगाने वाली लड़की के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है। तो अब मामला क्या है? क्या ये एक कॉप की फेम से फॉल होने की कहानी है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है जिसकी असली परतें अभी खुलनी बाकी हैं? आज हम आपको ले चलेंगे उसी रहस्यमय सफर पर जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट मिलेगा, जहां सवाल तो कई होंगे लेकिन जवाब आसान नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक पुलिस वाले की कहानी नहीं है, ये है फेम, विवाद और गिरते भरोसे का खेल। कहानी आगे बढ़ाए उससे पहले आप इस महिला का ये वीडियो देखिए और देखिए डांसिंग कॉप रंजीत सिंह के ऊपर महिला ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। मुझे गुस्सा मत दिला देना तुम लोग। ऐसे तो मैंने बहुत लोगों पे वीडियो बनाई थी, सबकी डिलीट कर दी। तुम लोगों से फेमस होंगी मैं? क्या करना है ऐसा फेमस होके? भागे ऐसे। छवि सुधारने चले अपनी। असलियत तुम लोगों की डीएम्स में ही पता चलती है। देश की छवि सुधारने चलते हो तुम। औरत की इज्जत करो। वेरी गुड। अभी लगाऊंगी मैं पूरे स्क्रीनशॉट। पहले के भी और कल भी तूने मैसेज किया था उसके भी। अब तो तुझे ब्लॉक कर दिया। तेरे से फेमस होना होता ना तो तुझे ब्लॉक नहीं करती। चल निकल निकल। दरअसल इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप रंजीत सिंह इन दिनों बुरी तरह मुश्किलों में फंसे हुए हैं। शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और सीने में दर्द की वजह से उन्हें शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। असल में रंजीत सिंह पर एक लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर गंभीर आरोप लगाए थे। वो आरोप क्या थे, एक बार उस लड़की से सुनिए। इंग्लिश आती ही तुझे? देखा तूने कैसे इंग्लिश लिखी चैट में? 4 लाइनों में वो कन्वर्सेशन खत्म हो गई थी। तूने मुझे अप्रोच किया, होटल बुलाया, इंदौर बुलाया। मैंने कहा नहीं, तेरी दोस्त नहीं हूं। तूने मेरी स्टोरी पे लिखा, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन अर्थ। इंग्लिश तो देखो। उसमें मैंने कहा थैंक यू, दैट्स इट। डिनायल तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। औरत मना कर दे तो उसको गालियां दो। मैं वीडियोस बनाती हूं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई ना तो ले लूंगी सबकी, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई आदमी नहीं है। आई जस्ट शेयर माई फैंटेसीज। उखाड़ तू क्या उखाड़ता है? अभी मामला इतना बड़ा कि गुरुवार को पुलिस विभाग ने उन्हें लाइन अटैच कर दिया। शुक्रवार को वो इसी मामले में अफसरों से सफाई देने पहुंचे थे। वहां से लौटते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। अब बात करते हैं उन आरोपों की। राधिका सिंह नाम की एक लड़की जिसने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर कहा कि ट्रैफिक हवलदार रंजीत उन्हें मैसेज करके दोस्ती करना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रंजीत ने उन्हें इंदौर बुलाने की बात कही, फ्लाइट टिकट कराने और ठहरने की व्यवस्था करने तक ऑफर दिया। लड़की को ये सब अजीब लगा और गलत लगा। उसने साफ कह दिया कि उसे दोस्ती की जरूरत नहीं है और रंजीत को अपनी हद में रहना चाहिए।
इसके बाद मामला और बिगड़ गया। लड़की ने 2 और पोस्ट शेयर कर दिए। इसमें दावा किया गया कि रंजीत दूसरी महिलाओं से भी पैसों की मदद मांगते थे। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई जिसमें पैसे उधार लेने और चुकाने की बात हो रही है। हालांकि क्राइम तक उस वीडियो और ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले पर रंजीत का कहना है कि ये सब झूठ है। वो कहते हैं कि लड़की बस फेमस होना चाहती है, इसलिए ये सब कह रही है। हाय, दिस इज रंजीत सिंह, डांसिंग ऑफ इंडिया। और पिछले 2-3 घंटे से बहुत परेशान हो गया कि बहुत सारे वीडियो कॉल्स और कॉल्स आ रहे हैं मुझे। कुछ एक लड़की हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। ऐसा 1-1.5 साल पहले मैंने चेक किया, मेरा कन्वर्सेशन हुआ था और उन्होंने मुझे बोला था सी इज बिगेस्ट फैन ऑफ माई और उनको मुझे देखना है लाइव ड्यूटी करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए इंदौर। और मैं हंसी मजाक में मैंने बोला कि आप आ जाइए, मैं आपको फ्लाइट बुक कर देता हूँ, होटल बुक कर देता हूँ और आप मुझे लाइव देख लीजिएगा। बट इस चीज को तोड़ मोड़ कर बताया जा रहा है। उस महिला द्वारा भी अलग तरीके से उसको पेश किया गया, जो कि मेरी छवि खराब करने पे लगी हैं और फेमस होना है उनको, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही है। बट हाँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी कभी मुलाकात उनसे कभी हुई है। एंड वन थिंग इज दैट कि इस चीज को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके अपनी इज्जत कमाई है। बहुत साल लगे मुझे कमाने में। नाम हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बदनाम कर सकता है। तो आपका रंजीत ने हमेशा इंदौर का नाम बहुत फेमस किया है, हमेशा वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, तब जाके इज्जत पाई है। तो कोई भी एरा गिरा या कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखेगा तो इस पे भ्रामिक मत होइएगा। आपके रंजीत ने हमेशा प्राउड फील कराया, आगे भी कराएगा। पर प्लीज इस बार साथ की जरूरत आपकी है कि आप अपने हीरो को सपोर्ट करेंगे, ताकि इन जैसी जो चीजें हैं उससे मैं निजात पाऊं और अपना हार्ड वर्क कर पाऊं इस देश के लिए। और रही बात विधानिक कार्रवाई की, तो डेफिनेटली मैं साइबर क्राइम और मेरे उच्च अधिकारी जो हैं राजेंद्र जी से मैंने बोलूंगा कि इस पे कार्रवाई करें, इसकी जांच करें, ताकि जो मेरे को मानहानि हुई है उसका भी मैं क्लेम कहीं ना कहीं पेश करूंगा और इससे मैं निजात पाने की कोशिश करूंगा। मगर हाँ, इस बार आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। पुलिस विभाग का रुख फिलहाल सख्त है। अफसरों का मानना है कि रंजीत की हरकत से पुलिस की इमेज खराब हुई है, इसलिए उन पर विभागीय जांच चल रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब रंजीत की तरफ से भी लड़की के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विवाद अब अस्पताल, जांच और केस तक पहुंच चुका है और रंजीत सिंह की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।